मिर्जापुर सीजन 2 में ये जो रॉबिन का कैरेक्टर है, आखिर ये है कौन। और सीजन 2 में ये बार बार अपनी माँ के बारे में बोलता रहता है, लेकिन इसके माँ को नहीं दिखाया गया है। तो आखिर इसकी माँ है कौन। तो क्या सच में इस बंदे के पीछे कोई बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। और सीजन 2 में मकबूल ने बाबूजी को मार दिया था और उसके बाद हमें मकबूल कहीं भी देखने को नहीं मिला। जो बंदा त्रिपाठियों के लिए इतना ज्यादा वफादार था और सीजन 1 और सीजन 2 में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, वो आखिर कहाँ गायब हो गया। तो इन सब के ऊपर अच्छे से बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके फटाफट आ जाओ। सो दोस्तों, सीजन 2 में हमें रॉबिन का कैरेक्टर देखने को मिलता है और ये जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। इस कैरेक्टर को लेकर अभी तक हमें सिर्फ ये पता है कि इसकी एक माँ थी जो रेड लाइट एरिया में काम करती थी और ये एक नाजायज औलाद है। लेकिन ये चीज जितना सिंपल नजर आ रहा है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि जो रॉबिन है वो अपनी माँ की आइडेंटिटी अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग बताता था। और सीजन 2 में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो गुड्डू भैया की बहन है डिम्पी, और इसके बीच में रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाता है। तो क्या ये रॉबिन कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। सो दोस्तों, जो मेरा फैन थ्योरी है वो ये है कि जो रॉबिन है वो शरद का भाई है। देखो, शरद शुक्ला के कितने भाई बहन है वो हमको नहीं बताया गया है, तो इससे ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि ये जो रॉबिन का कैरेक्टर है वो शरद शुक्ला का भाई है। और अभी बात आई इसके माँ को लेकर। सो दोस्तों, इसने खुद ही बोला था कि मेरी माँ रेड लाइट एरिया में काम करती है। और जो शरद शुक्ला का बाप है वो भाई कितना ज्यादा हरामी है वो तो हम लोग जानते ही है। तो भाई वो गया होगा रेड लाइट एरिया और किए होंगे कांड, और उसके बाद जन्म हुआ ये रॉबिन। लेकिन बात आती है कि जो अभी रॉबिन का कैरेक्टर है वो अच्छा है या बुरा है। सो दोस्तों देखो, इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। पहला तो ये है कि ये अभी भी बुरा ही है, क्योंकि भाई हम लोग जानते हैं कि मिर्जापुर में जितने भी कैरेक्टर्स है वो सबके अपने अपने कांड है। तो भाई मिर्जापुर में रहने वाला कोई भी आदमी भला हो ही नहीं सकता। और मैं यहाँ पर मिर्जापुर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मिर्जापुर सीरीज में जितने भी लोगों को दिखाया गया है उन सबके बहुत ही बड़े बड़े कांड है। अभी ये तो हो गई रॉबिन की बात, लेकिन मकबूल के ऊपर बात करने से पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया था कि सीजन 3 में जो गोलू है और जो बीना का कैरेक्टर है वो मरने वाला है। और ये कमेंट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि भाई ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि मिर्जापुर के अभी तक जितने भी सीजन्स आए हैं उनमें कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मरता है। जैसे कि सीजन 1 में स्वीटी और बबलू और सीजन 2 में मुन्ना भैया। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो गोलू है और जो बीना का कैरेक्टर है उनमें से कोई एक मर जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मकबूल के ऊपर। सो दोस्तों, सीजन 2 के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि जो मकबूल है उसने बाबूजी को मार दिया था, और मारने के बाद हमें मकबूल कहीं भी देखने को नहीं मिला। सो दोस्तों, जो मकबूल है वो कहीं पर भी गया नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि सीजन 2 के एंडिंग में उसने अपना तो बदला ले लिया था और बाकी जितने भी कांड हो रहे थे उसमें उसका कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन अभी गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी में बैठ चुके हैं, तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि अभी मकबूल गुड्डू भैया के लिए वफादार हो जाए। और गुड्डू भैया के लिए ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा कि जो कालीन भैया के लोग थे वो क्या अभी गुड्डू भैया के लिए काम करेंगे, क्या गुड्डू भैया के लिए उतने ही वफादार रहेंगे जितने कालीन भैया के लिए थे। तो वो जानने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है और आप लोगों के क्या फैन थ्योरीज है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो भाई जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।